प्यारे बच्चों, ਆਪਾਂ पोएम पढ़ रहे सी प्रेयर ऑफ द वुड्स। उस विच ਆਪਾਂ फिगर ऑफ स्पीच बारे पढ़िया। अज ਆਪਾਂ प्रेयर ऑफ द वुड्स पोएम के कॉम्प्रीहेंशन पढ़ांगे। ਆਪਾਂ फिगर ऑफ स्पीच विच देखा सी एलिट्रेशन, सिमिली, मैटाफोर, परसोनीफिकेशन। हुण ਆਪਾਂ फस्ट कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं। पोइम का नाम है प्रेयर ऑफ द वुड्स, पोएट उनका एनोनीमस है। हम बच्चों एक ध्यान नाल गल सुनो, जदों भी तुहानूं स्टैंजा दिता जाता पोइम का तो उनके कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके विच एक क्वेश्चन आम तौर पर यह जरूर पूछा जाता है भी ये पोइम का नाम की है, जड़ियाँ ये लाइन है ये किहड़ी पोएम चलियाँ गई या किहड़ी पोएम है तो इसका पोएट कौन है। मैं ऊपर लिखा है प्रेयर ऑफ द वुड्स जिहड़ी है पोएम है तो पोएट का नाम की है एनोनीमस। एनोनीमस तुहानूं मैं दस्सिया सी भी जिहड़ी पोएम ये है इस दे पोएट का नाम सानूं नहीं पता, उन्होंने आपां एनोनीमस बोलना है। हम फस्ट स्टैंजा आपां पढ़ते हैं, उन्होंने पहला समझते हैं, फिर जिहड़े दिते गए क्वेश्चन आ आपां समझांगे पढ़ांगे। I am the heat of your hearth on the cold winter nights। हिंदी तुहानूं मैं दस्सिया सीगा भी जिहड़ियां हर्थ हुंदी है कमरे नूं गर्म करने वास्ते, जिवें एक प्लेस हुंदा है जिथे लकड़ां बाली जांदियां ते कमरा निघा कीता जांदा। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। फिर ट्रीज़ बारे दस्सिया सीगा भी वो किवें दरख्तां दे रूप च सानूं छां दिंदे है, सानूं स्क्रीन करते हैं समर सन तो, सूर्य की धुप तो सानू स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं या बचा के रखते हैं, सानू शेड छां देंदे हैं, फ्रेंडली शेड। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स। तो जोड़े मेरे फ्रूट है वो रिफ्रैश करने वाले है, ड्रॉट्स है जिन्हों आपां इको घुट च पी के क्वेंच करते हैं। क्वेंचिंग योर थर्स्ट, थर्स्ट तुहाडी प्यास तुहानूं क्वेंच की जाती है, बुझाई जाती है। एज यू जर्नी हो, जो तुसी जर्नी ते जा रहे होंगे। तो ये पहला स्टैंजा सी। हुण दिते हुए क्वेश्चन है वो आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द वुड्स गिव अस हीट एज वैल एज कोल्डनैस। क्वेश्चन की कहता है हाउ कैन द वुड्स गिव अस हीट एज वैल एज कोल्डनैस। वुड्स सानू किवें हीट भी दे सकती हैं तो कोल्डनैस भी दे सकती हैं, मतलब कि जंगल सानू गर्मी भी देंदे है तो किवें सानू ये ठंडक भी देंदे है। ये क्वेश्चन पूछा। आंसर की लिखना है द वुड्स गिव अस हीट बाय बर्निंग। लकड़ां बाल के सानू हीट दिंदियां इन कोल्ड विंटर नाइट्स, जो बहुत ठंडियां रातां होंदियां। द फ्रेंडली शेड गिव्स अस कोल्डनैस इन समर। हुण फ्रेंडली शेड है लाइन आई ना, द फ्रेंडली शेड की ये कित्थों मिलदी सानू, समर सीजन में जिहड़ी छां हुंदी है वो सानू ठंडक देंदी है, कोल्डनैस मिलती है। नैक्सट क्वेश्चन है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। हुण इहदे च एक जिहड़ा फ्रेंडली शेड लिखा है वो परसोनीफिकेशन किया गया भी कोई जना सानू छां दे रहा है, मित्रां वाली छां, फ्रेंडली शेड जिमें व्यवहार होंदा है मित्रां दा दोस्तां दा, तो उवें छां भी एक परसन वांगू बिहेव करती है, सानू स्क्रीन करती है, सानू बचाती है। तो द फ्रेंडली शेड परसोनीफिकेशन है। हुण जिहड़ी नैक्सट लाइन लिखी है स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, तो आपां बेटे एलिट्रेशन बारे पढ़िया सी ना, उहदे विच जिहड़े साउंड्स ना रिपीट होंदियां, जिवें इहदे च एस साउंड है स्क्रीन, फिर समर, फिर सन, एस साउंड तो वार वार जिहड़े वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये हैगी है टाइप एलिट्रेशन की। फिगर ऑफ स्पीच विच परसोनीफिकेशन पढ़िया सी ते एलिट्रेशन, आपां दोवें ये एग्जाम्पल्स नाल देख लें। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स द वुड्स गिव अस। वो चीज़ां की लिस्ट बनाओ जिहड़ियां सानू वुड्स तो मिलदियां या वुड्स सानू दिंदियां। आंसर की है द वुड्स
ਤੇ ਵੁੱਡਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਗਿਵਸ ਸੌਰੀ ਉਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਦ ਵੁੱਡ ਗਿਵਸ ਅਸ ਹੀਟ, ਕੋਲਡਨੈਸ, ਫਰਨੀਚਰ, ਫਰੂਟ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਇਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਰੈਫਰ ਟੂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੂਸੀ ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਲੀਕਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪਸ ਫਾਲਨ ਔਨ ਦਾ ਫਰੂਟਸ। ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੂਸੀ ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੀਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲਡਨੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੀਟ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡਨੈਸ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਡ, ਉਹ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਐਸ ਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਰੌਟਸ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੂਸੀ ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟਸ। ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਵੁੱਡਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਜਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। I'm beam that holds your house. I'm the beam, ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ the beam ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। I'm the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. ਹੁਣ ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੀਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਮ ਆ। ਬੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਛਤੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਯੂਰ ਟੇਬਲ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਦ ਬੈੱਡ ਔਨ ਵਿਚ ਯੂ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੈੱਡ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਲੱਕੜ ਦਾ। ਐਂਡ ਦ ਟਿੰਬਰ ਦੈਟ ਬਿਲਟ ਯੂਰ ਬੋਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ, ਹੂ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਪੋਇਟ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਦੀਆਂ? ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹੂ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਪੋਇਟ, ਇਸ ਦਾ ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਟਸ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਅਨੋਨੀਮਸ। ਇਸ ਦਾ ਪੋਇਟ ਅਨੋਨੀਮਸ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੈਕੰਡ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੁੱਡਸ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਬੈੱਡ। ਹੁਣ ਵੁੱਡਸ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਦ ਵੁੱਡਸ ਗਿਵ ਅਸ ਟਿੰਬਰ, ਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਬਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬੈੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ, what is the figure of speech used in beam, board, bed and boat। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ। ਐਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਜਾਂ ਇੰਜ कह लो भी ये पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ कौन जना बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आंसर की है द वुड और द ट्री इज़ द स्पीकर इन द पोएम। कौन बोल रहा है? वुड ਜਾਂ कह लो ट्री बोल रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप ਜਿਹੜੇ वो अटैम्प्ट कर लिए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नैक्सट स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा, आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। हैंडल ऑफ योर हो ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੋ ਕੀ ਹੈ? एक कसिया खुरपा, उनका हैंडल है मैं। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, दरवाजा है, घर का दरवाजा। होमस्टेड की? फार्म हाउस, घर, उनका दरवाजा मैं। द वुड ऑफ योर क्रैडल, तुहाडे पंगूड़े की, पींगे की उनकी वुड आ। द शैल ऑफ योर कॉफिन, कफन सॉरी कॉफिन जिहड़ा वर्ड है वो ताबूत वास्ते पंजाबी बोलते, ताबूत जिन्हें डैड बॉडी नूं रख के दफनाया जाता है। वो काहदा बनिया हुंदा? शैल काहदा बनिया हुंदा? बाहरला खोल काहदा? लक्कड़ दा। आई एम द ब्रैड ऑफ काइंडनैस, हुण ये काइंडनैस दयालता का पाठ पढ़ाने वाली है ट्रीज़, क्योंकि इन्हों तो सानू मिलता ही मिलता है। ये दूजिया प्रति दयालु ही दयालु है। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि ये सानू सुंदरता प्रदान करती है दरख्त। ही वू पास बाय लिसन टू माई प्रेयर, वो लंघन वालियां नू की कहते हैं? एक प्रेयर मेरी सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। हार्म मी नोट, मैनू नुकसान ना पहुँचाओ। तो आप दोबारा तो एक तरह जिमें पोएम का स्टैंजा देख लिया। हुण आप इहदे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द लाइन्स इन द पोएम दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द वुड्स अकंपनी अस फ्रॉम बर्थ टू टिल डैथ। उन्होंने पूछा भी वो लाइनां लिखो जिहड़ियां एक्सप्लेन करदियां ए स्टेटमेंट नूं कि वुड्स सानू अकंपनी करते हैं, वुड्स साडे नाल रहिंदे है फ्रॉम बर्थ टिल डैथ। तो उहदे विच आपां देखिया सीगा बर्थ वास्ते बेटे जिवें आपां वर्ड यूज़ किया क्रैडल, इहदे च वर्ड आया। तो लाइन किहड़ी है? द वुड ऑफ योर क्रैडल। एक लाइन होगी, ये शो करती है भी बचपन तो ही साड़ी हैल्प करदी है लकड़ी। एंड द शैल ऑफ योर कॉफिन, ये हुण डैथ वास्ते यूज़ किया जाता है। तो ये जिहड़ियां 2 लाइन है, द वुड ऑफ योर क्रैडल एंड द शैल ऑफ योर कॉफिन। इत्थे आपां वर्ड दा भी विच ऐड करांगे, द शैल ऑफ योर कॉफिन। ये शो करदी हैं भी ये सानू बर्थ तो लैके डैथ तक साड़ी हैल्प करती हैं, अकंपनी करती हैं, साड़ा साथ देंदी हैं। अकंपनी करना, साथ देना। नैक्सट क्वेश्चन है, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनैस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दिस मीनस द वुड गिव अस। आई एम, इत्थे आई भी यूज़ करांगे आपां। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनैस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दिस मीनस उनका मतलब की है? पहली ऑप्शन है बिजनेस एंड लव, देखो इहदे च कोई बिजनेस वाली गल नहीं। फूड एंड डेकोरेशन, ये भी कोई नहीं बनता पाया। थर्ड जिहड़ी है ऑप्शन काइंड फीलिंग्स, काइंडनैस नाल रिलेटेड होगी। तो फ्लावर ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटी वास्ते लवलीनैस, प्यारापन, सुंदरपन। तो थर्ड ऑप्शन जिहड़ी है वो सही है। हू इज़ द स्पीकर इन द पोएम, जिमें सैकंड स्टैंड आपां कॉम्प्रीहेंशन पढ़िया सी, उहदे च क्वेश्चन पुछया सी, तो हुण उवें इहदे च भी पुछया हू इज़ द स्पीकर, द वुड और द ट्री इज़ द स्पीकर इन द पोएम। भी पोएम दे विच कौन बोली जांदा है? एक ट्री बोली जांदा जां एक वुड बारे गल कीती है। वट इज़ द प्रेयर ऑफ द वुड्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, मनुखां नूं वुड्स दी प्रेयर की है, की प्रार्थना की उन्होंने? वुड्स की प्रार्थना कर रही है ह्यूमन बीइंग्स में? जिवें आप लास्ट लाइन पढ़ी है ना, वी वो पास बाय लिसन टू माई प्रेयर हार्म मी नॉट। हार्म मी नॉट माने मैनू नुकसान ना पहुँचाओ। तो लाइन की बनी आंसर विच, द वुड्स प्रे टू द ह्यूमन बीइंग्स, द वुड्स प्रे टू द ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू हार्म दैम, कि उन्होंने नुकसान ना पहुँचाओ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
क्योंकि जिन्नी बारी पढ़ोगे सुनोगे समझोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।